रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल। लाइक यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश कब हुआ, अप्रूव्ड कौन कौन से ऑथराइजेशन से है, एफएमजी पासिंग रेशियो 2 साल का डाटा मैच करेंगे, मेस अवेलेबल है कि नहीं, हॉस्टल के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, कैसे आपको अराइव करना है, ये मोड ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, रैंकिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, यूनिवर्सिटी के क्लिनिकल एक्सपोजर के बारे में डिस्कशन करेंगे, वॉर जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया, मतलब इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो पे डिस्कशन होगा आज। हाँ, अगर क्रीमिया फेडरल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जरूर बेनिफिशियल होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया की एकमात्र कंसल्टेंसी जो कि ट्रस्ट गेन करती है वाया ट्रूथ प्लस ट्रांसपेरेंसी। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको आगाह करता था, है, रहेगा, सूचित करता है कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक ओटीसी, वन टाइम चार्ज, इसको बहुत लोग वन टाइम पेमेंट भी बोलते हैं, ओवरहेड चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, एडमिशन फीस के नाम से भी यूएसडी में चार्ज लिया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस में एक कंसल्टेंसी का देखा 1000 यूएसडी। तो ये सब चार्जों से भी आप अवेयर रहें। और एक्स्ट्रा वीजा चार्ज आप देखें ब्राउचर में कहीं वीजा चार्ज एक्स्ट्रा तो नहीं लगा है, मतलब एक्स्ट्रा मतलब 10,000 के करीब वीजा चार्ज लगेगा, तो ये लोग लेंगे आपसे 40,000 50,000, तो एक्स्ट्रा वीजा चार्ज, एनी टाइप ऑफ एडिशनल चार्ज एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस। तो ये सब चार्जेस जो होते हैं ये हिडन चार्जेस होते हैं। ये क्या करते हैं, आपका फर्स्ट ईयर में बजट एक्सीड कर देते हैं। कभी भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करें तो पहले मैच करें कि सेकेंड ईयर का बजट और फर्स्ट ईयर का बजट सेम है कि नहीं, एवरी ईयर का बजट सेम है कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही है आपका 3-4 लाख तक का बजट एक्सीड कर देंगे। ये अब्रॉड में जो भी कंसल्टेंट करा रहा है ये इस प्रकार का हिडन चार्जेस ले रहा है। कंसल्टेंसी फीस तो वो लेते ही हैं, कंसल्टेंसी फीस आप लो, मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन जब कंसल्टेंसी फीस ले रहे हो तो इसके अलावा ये सब हिडन चार्जेस क्यों? तो इसी के खिलाफ आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड का मुहिम जारी है 2025 सेशन के लिए, क्योंकि ऐसा कोई भी चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक एजेंसीज कंसल्टेंसीज का फैशनेबल तरीका होता है पैसा लेने का, क्योंकि वो कंसल्टेंसी फीस बोल के 3 लाख 4 लाख तो ले नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंसल्टेंसी फीस देते हैं और उसके अलावा ये सब हिडन चार्जेस। अब वो बोलेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा आपको सर्विस दूंगा, ये वो। देखिए सर, अगर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग सर्विस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे। सर्विस बेकायदा लेटर हेड पे लिख के हमारी कंपनी देगी कि नो वन टाइम चार्ज, सर्विस से नो कॉम्प्रोमाइज, एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का नाम वीआई वर्दनस्की क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी है। इसको आमतौर पर क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी बोला जाता है। ये यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है सिम्फेरोपोल सिटी में, जो कि एक रशिया के वेस्टर्न पार्ट में रीजन है, क्रीमिया उसका कैपिटल है। तो यूनिवर्सिटी का लोकेशन कहाँ है? सिम्फेरोपोल में। ये वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। वॉर जोन, जैसे यूक्रेन और रशिया का वार हुआ था तो उससे ये नियर बाई है। तो हाँ, मैं मान रहा हूँ कि 2-3 साल पहले पैनिक सिचुएशन था, लेकिन अब मैं बच्चों से फीडबैक लिया हूँ, रियलिटी में बता रहा हूँ, तो उनका कहना है कि अब बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे भी दिक्कत स्टूडेंट्स को नहीं था। दिक्कत क्या था? थोड़ा सा मेंटल प्रेशर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि अब वो भी नहीं है। तो अब क्या है, फीडबैक बिल्कुल सही है। अब अगर आप प्लान कर रहे हैं फेडरल यूनिवर्सिटी के लिए, मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी फुली स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है। अगर आप डिसिप्लिनरी एक्शन के अगेंस्ट गए तो एक्सपेल भी किया जाता है इस यूनिवर्सिटी में। और इसी के चलते एफएमजी पासिंग रेशियो वन ऑफ द टॉप, अगर रशियन कॉलेज की लिस्ट देखेंगे तो एफएमजी पासिंग रेशियो इसका मैक्सिमम 2 साल का मैं डाटा बताऊंगा, मैक्सिमम देखने को मिला है। और हाँ, यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट 1918 में हुआ था। और रशिया में मतलब बहुत सालों से इंडियन बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, ये आप सभी जानते हो। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश प्रोग्राम फॉरेन स्टूडेंट के लिए स्टार्ट की थी। तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी टोटली इवॉल्व्ड है फॉर इंग्लिश, और फेडरल यूनिवर्सिटी है और इंडियंस भी काफ़ी वहाँ पे हैं। तो आपको इंडियन माहौल कंपटीशन देखने को मिलेगा, ये ग्राउंड रियलिटी है।
ठीक, क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप रिसर्च कर रहे होंगे तो वो क्यों प्रमोट और क्यों फेमस होता है अभी रशिया में हाल में जो मैं बता रहा हूँ करेंट सिचुएशन, जो ज़्यादा प्रमोट जो कंसल्टेंट जिस यूनिवर्सिटी को कर देंगे वही फेमस हो जाएगा। अब 2-3 साल बाद क्राउड होने लगेगा तो उस यूनिवर्सिटी को बुरा बोलने लगेंगे। लेकिन आप कॉमन सेंस से सोचो, क्रीमिया फेडरल आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होने वाला है। वार जोन इसका निगेटिव पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके लिए ग्राउंड रियलिटी अगर आप चेक करोगे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि फीडबैक सही देखने को मिला है, तो 100 + 120 ईयर प्लस ये ओल्ड यूनिवर्सिटी है। बात करें इस यूनिवर्सिटी का एक डिमेरिट, तो ये अगर आप यहाँ से एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हो तो डब्ल्यूएचओ ये रिकॉग्नाइज है, मतलब इंडिया में आप एफएमजी नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो, आराम से एग्जाम क्वालिफाई करके प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आप यूके यूएस मतलब यूएसएमएलई प्लैब ये रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इंडियन बच्चे मतलब जिनका प्लान है फ्यूचर में कि इंडिया ही शिफ्ट होना है, उनके लिए ये ऑप्शन बेहतर है। मैं अगर ट्रांसपेरेंसी की बात करूँ तो लोकेशन में बता ही दिया, और मॉस्को द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया से 1700 किलोमीटर अवे है। मतलब मॉस्को जो राजधानी है, कैपिटल सिटी है रशिया का, उससे जहाँ पे यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है सिम्फेरोपोल, वहाँ का अगर डिस्टेंस देखें तो 1740 किलोमीटर के करीब है। विकिपीडिया पे यही शो हो रहा है। और जी हाँ, मेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इंडियन जहाँ पे भी ज़्यादा दिन से जा रहे हैं तो पूरा मतलब सिस्टम इवॉल्व रहता है, तो मेस अवेलेबल है। और जो हॉस्टल है, देखिए हॉस्टल में यहाँ आपको 1 नंबर 2 नंबर जो हॉस्टल है वो 10,000 से 15,000 तक उसका पर ईयर कॉस्ट है। हॉस्टल जनरली रशिया में फूडिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं होता है, तो हॉस्टल में एकोमोडेशन मतलब सब कुछ इंक्लूड होगा, किचन वोचन सेल्फ कुक सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। और सेल्फ कुक ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वैसे भी आप मेस जब ज्वाइन करोगे तो एक ही मंथ बच्चे खाते हैं। हाँ, उन यूनिवर्सिटी में मजबूरी हो जाता है जिसमें जिसमें कंट्रैक्टर ने पहले ही बॉन्ड साइन करा लेते हैं कि भाई 1 साल कंपलसरी है, लेकिन बच्चे जनरली सेल्फ कुक ही प्रेफर करते हैं। और अगर मेस आपको लेना हो तो मेस अवेलेबल है। मोड ऑफ टीचिंग फुल्ली इंग्लिश है, फुल्ली इवॉल्व्ड इंग्लिश में बोलूँगा। और काफ़ी टाइम से यहाँ पे इंडियन बच्चे स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे जनरल मेडिसिन, जिसको रशियन में लेचमनोदेलो भी बोला जाता है। तो मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश है। एनएमसी गाइडलाइन को फुल्ली फुलफिल करती है ये यूनिवर्सिटी। वॉर सिचुएशन था और वॉर सिचुएशन का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। हाँ, पैनिक सिचुएशन था, थोड़ा सा प्रेशर भी एक वॉर सिचुएशन का था, लेकिन वो अब 1-2 साल से नहीं है। ये बच्चों का फीडबैक है। एक्सपेल्सन वाला सिस्टम है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आपको रहना पड़ेगा। 3-4 अटेम्प्ट अगर देने के बाद भी अगर आप फेल हो रहे हो और यूनिवर्सिटी एक्सपेल कर रही है, तो भाई एक्सपेल हो जाओ आप। क्यों? क्योंकि फिर इंडिया में जो एग्जाम होगा उसके लिए 4-5 साल वेस्ट होगा। कम से कम 1 साल एक्सपेल होगे तो अपने डिसिप्लिन को तो फॉलो करना आप स्टार्ट कर दोगे। 3-4 अटेम्प्ट में भी जो बच्चे फेल होंगे तो एक्सपेल होंगे ही। ठीक, बात करें क्लिनिकल एक्सपोजर, तो सिम्फेरोपोल जो सिटी है वो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे यही एक यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है, और उधर के रीजन से जितना टाई अप है इस यूनिवर्सिटी का है। तो जाहिर सी बात है क्लिनिकल एक्सपोजर में नो इफ एंड बट। और क्लिनिकल एक्सपोजर मैं पहले ही बताता हूँ, वो तो आपको एब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में उतना देखने को नहीं मिलेगा। इंडिया आना है जब, तो प्रैक्टिस करना है। 2 मंथ के हॉलीडे में जब आप इंडिया आते हो तो लोकल्स क्लिनिक को ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो, और फिर उधर जाओ। एक वाया ड्रीम फुलफिल करने का रास्ता है एमबीबीएस एब्रॉड। सारे बच्चे जो है एब्रॉड में ये सब कोचिंग्स का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ताकि जो एफएमजी नेक्स्ट का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही आप ज्वाइन कर लो। तो क्लिनिकल एक्सपोजर का तो मैं ट्रांसपेरेंसी हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको यही बताता हूँ। अब बात करते हैं एफएमजी पासिंग रेशियो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो 2023 में यहाँ पे बच्चे जो अपीयर हुए वो थे 104, मतलब 104 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 62 बच्चे पास हुए, 62 बच्चे पास आउट हुए। तो एफएमजी पासिंग रेशियो 2023 का था 59.62%। अब बात करते हैं 2024 का एफएमजी पासिंग रेशियो, तो 177 मतलब 177 बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 97 बच्चों ने अपना एग्जाम क्रैक किया एफएमजी का। तो यहाँ पे पासिंग परसेंटेज 54.08 देखने को मिला 2024 में। तो ये रशिया की यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा डाटा है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या लगेगा। 12th की मार्कशीट और पासपोर्ट, ये मैंडेटरी है, 2 चीज़। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो आधार कार्ड पे, लेकिन पासपोर्ट एंट्रेंस के टाइम पे मैंडेटरी है। क्राइटेरिया 50% एग्रीगेटेड पीसीबी होना चाहिए, नॉट सेग्रीगेटेड। एग्रीगेटेड मतलब मिला के।
ये हो गया, मतलब मैं ओवरव्यू आपको एक क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का दे दिया। कोशिश कर रहा हूँ, मुझे टाइम तो नहीं मिल रहा है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल मैं जैसे ही रसिया विजिट करूंगा तो मैं क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी का भी टूर आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय में 2-3 लाख जरूर सेव करने वाला है। ट्रूथ प्लस ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग ट्रस्ट गेन करेंगे आपका, और आप उसके लिए बिल्कुल रिलैक्स रहें। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि सर्विस से हम लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, तो बेकायदा हम कंपनी के लेटर हेड पे लिख के देंगे, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि अगर आप MBBS एब्रॉड 2025 के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये चैनल आपका आने वाले समय में ज़रूरत बनने वाला है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फीस स्ट्रक्चर के फुल डिटेल ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कशन करते हुए इसी यूनिवर्सिटी के बारे में।